Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस में अगर आपको दिखेगा ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ये मैंने क्यों बनाई है। ऐसी नहीं बनाई है, इसका तुक बनता है। राइट कॉर्नर में देखो, आपको एल से एक वर्ड दिख रहा होगा, मैंने वो सिर्फ और सिर्फ वो बटन दबाया और हमारा चार्ट रीसेट किया। अब आपको दिखेगा ये ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनी थी। इसमें कई बार रिलायंस ने आके सपोर्ट लिया, जब भी मेजर करेक्शन आया है रिलायंस ने वहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। अगर ये यहाँ से इसने काफ़ी टाइम से सपोर्ट नहीं लिया, अगर लिया तो किस तरह का पैटर्न बनेगा और ब्रेकआउट हुआ तो कितना खतरनाक ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो फटाफट हम इलियट वेव की बात करते हैं। यहाँ पे वेव काउंट करते हैं। ये वेव 1 है, ये 2 है, अभी थर्ड वेव हमारी ये थी जो कि सबसे बड़ी और शार्प भी थी। उसके बाद ये वेव 4 का फॉल आया, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये इधर आएगा वेव 4 का फॉल, ठीक है। उसके बाद ये वेव 5 रनिंग है। अब हमें वेव 5 पे फोकस करना है, क्यों? क्योंकि वेव 4 तक तो देखो हमें पता है ये हमारी वेव 1 बनने वाली की टोटल, और ये जो फॉल आएगा वेव 2 का। अब देखो यहाँ तक तो हमें पता है कि भाई वेव 4 है, बस हमें वेव 5 के काउंटिंग करके देखना है कि वेव 5 हमारी पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम की वैलिडेशन देखेंगे, हमारी वेव 1 2 3 4 5, ठीक है। वैलिडेशन हमने कैसे चेक करनी है? वेव 4 की सबसे पहले चेक करेंगे हम कि वेव 4 ने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करी थी। अगर मैंने आपको कितनी बार बताया कि 0.382 जो हमारा इसका लेवल होता है वेव 4 का, वहाँ से रिवर्स कर जाती है मार्केट वेव 5 के लिए। तो प्रॉपर्ली वहाँ से हुआ था। अब वेव 5 की हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, देखेंगे वेव 5 अपना फुल एक्सटेंशन इसने यूज़ करा है कि नहीं करा। प्रॉपर्ली करा है, 0.618 इसने क्रॉस कर दिया और एक्सटेंडेड हो गई है वेव 5 हमारी 100% तक इसने एक्सटेंड कर लिया है। तो रूल क्या बोलता है हमें कि जब भी वेव 5 जो है हमारी एक्सटेंडेड होगी तो उसके बाद जो फॉल आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा, फास्ट आएगा, ओके। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब फॉल कितना आएगा, अब हमें उसके बारे में भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब फॉल हम सबसे पहले एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे हम पूरी वेव 5th की। अब उसके हिसाब से जो हमारा लेवल आ रहा है 1048 आ रहा है, जो कि मिनिमम होगा 0.382, ये मिनिमम होता है, ये तो अचीव हो ही जाता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये और ये दो लेवल होते हैं हमारे मैक्सिमम के, 0.618 से लेकर 0.80 तक ये एक्सटेंड हो सकती है ये फॉल हमारी। तो कितना बड़ा फॉल आ सकता है? मैक्सिमम 60% तक का फॉल हमें मैक्सिमम आ सकता है। और मिनिमम फॉल कितना भी बाकी है इसका करंट लेवल से? 14% का। 14% का फॉल अभी भी पेंडिंग है और 60% तक का फॉल अभी भी आ सकता है। और हम देखेंगे अगर पूरी वेव स्टार्टिंग से लेकर हम इसमें रिट्रेसमेंट लगाएं तो हमें काफ़ी सारे लेवल्स मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका फॉल? 0.8 तक का, तो यानी कि 350 तक ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है। और ऐसा कब होगा? जब क्रैश हो जाएगी पूरी की पूरी मार्केट, जब क्रैश होगी तभी आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है। कोविड का फॉल आया था ना, एकदम वैसा हो सकता है। तो जहाँ तक मैं सोच के बैठा हूँ, मेरा जो पर्सनली इसका टारगेट होगा वो 0.5 तक का होगा, यानी कि 800 के अराउंड मैं इसको बाय करूँगा, एक्यूमुलेट करूँगा, ओके। कहाँ से? 1000 से स्टार्ट करूँगा टिल 350 तक मैं ऐड करता ही जाऊँगा इसको, SIP की तरह रिलायंस में, बड़े टारगेट के लिए। यानी कि यहाँ से जब वेव 2 कंप्लीट होगी तो वेव 3 का टारगेट आएगा। वेव 3 का टारगेट कम से कम 300 से लेकर 400% का रिटर्न हमें आराम से दे देगा। उसके लग जाएंगे 3-4 साल, तो उसमें लगेंगे आराम से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ब्लू चिप है, तो आराम से रिटर्न देती है, इतना ज़्यादा नहीं देगी एकदम से आपको मल्टी बैगर बना देगी। ईयरली 100% ठीक है। तो आपको इस लेवल पे ध्यान देना है 0.382 का, यानी कि 988, जो कि आएगा ही आएगा 100%, और 0.618 यहाँ तक का हमारा मैक्सिमम लेके चलना है। तो बाय ओनली व्हेन यू फाइंड 1 मंथ बुलिश कैंडल। आई होप आप समझ गए होगा कैसे आपको रिलायंस में अब यहाँ पे ट्रेड लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करना आपको कौन से स्टॉक में अब अगली वीडियो चाहिए। थैंक यू।